30 तक हो गया था, 31 देखना है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल में जस्ता और तांबा का अनुपात कितना है? 3:4। यानी जस्ता कितना है? 3 और तांबा कितना है? 5। यदि जस्ते की मात्रा 21 किलो है तो देखो P से पीतल और T से तांबा, तो पीतल है 3 और तांबा है 5। ओरिजिनल में कि डुप्लीकेट में? तो अब धीरे धीरे बोलो। तो अब बताओ इसमें 21 किलो है, किसके बराबर है? 3 के कि 5 के? 3 के। यानी 3x बराबर हो जाएगा 21। तो x बराबर डायरेक्ट 7 3 7 21। किसका पूछा है? तांबा के। इस 7 से क्या करा गुना करेंगे? तांबा पूछा है ना, तांबा देखो यहाँ पर हो, तो तांबे की मात्रा ज्ञात करें। तो 7 बचे 35 किलोग्राम। विकल्प नंबर ए। और धीरे धीरे बोलो, आवाज हल्ला होता है वीडियो में। अब अगला क्वेश्चन 32 नंबर। एक विद्यालय के पुस्तकालय में गणित और अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या 7:5 है। पुस्तकालय कई गो है किताब? एक मिनट। एक पुस्तकालय है जिसमें गणित और अंग्रेजी का किताब है, गणित का और अंग्रेजी का। तो गणित टेम लिख देते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी को ई लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेजी पहले गणित कहा है, तो गणित के कई गो है? गणित देखो 7, तो मैथ के सामने 7 और इंग्लिश है 5। अब देखो, यदि पुस्तकालय में अंग्रेजी की 3035 पुस्तकें हो, 3035 कौन है? 7 है कि 5 है? सुनो तो मामा क्या जानता है, ये लिखा ना क्लियर कि अंग्रेजी की 3035 है, तो अंग्रेजी 5 है, तो ओरिजिनल बना दो। 5x बराबर 3035। तो x बराबर देखो 5 से काटो 5 छका 30। आई 2 को लेके चलोगे एक बार में, 0 दोगे तो 5 सते 35। अब देखो पूछा है तो गणित के पुस्तकों की संख्या बताएं। किसका पूछा है? गणित का। 607 से किस में गुना करोगे? 7 से गुना कर देंगे क्योंकि गणित के पूछा है, तो गुने 7। 7 से 49 और 7 42। देखो मैथ के गणित के किताब है 4249, यानी विकल्प नंबर ए। तो ए पर टिक मार देना है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, मजदूर वाला तो पढ़वे किए हो सब। 15 मजदूर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ये अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? पकड़ना है, कल हो बताए थे। व्युत्क्रम। कोई काम है, आदमी बढ़ाओगे तो जल्दी खत्म होगा ना। तो व्युत्क्रम में गुना करते हैं कि भागा करते हैं? गुना। ये चीज को याद रखना है, व्युत्क्रम में हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। यहाँ पर देखो, तो 15 मजदूर, तो 15 गुना कै 6 दिन में, तो 18 मजदूर उस काम को नहीं पता है, 1 6 के 3 छतरी 18 और 3 से 5, 3 पचे 15। कई दिन में समाप्त हो रहा है? 5 दिन में, यानी विकल्प नंबर ए। व्युत्क्रम होगा तो गुना कर देना है। क्लियर? अब देखो 34 नंबर।
240 लोगों के लिए 10 दिन का भोजन है, तो 15 दिन में खाने के लिए कितने आदमी? अब देखो 240 आदमी है, 10 दिन खाएगा, तो 15 दिन में खाना है, आदमी को कम करने पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम है। एक आदमी घटाओगे तो भोजन अधिक दिन चलेगा, तो व्युत्क्रम। तो 240 गुने 10 अब 15 गुने 1, ठीक है ना? तो 5 से 35 आई, 5 दूना और 3 से 3 अठे 24 न है, एक तो 0 डाल दो, 8 दूना 16। कितना आदमी चाहिए? 160 आदमी। फिर से एक बार देखो, यह व्युत्क्रम है, पकड़ लिए हो, तो व्युत्क्रम में हम लोग क्या करते हैं? गुना। तो 240 आदमी 10 दिन, तो 15 आदमी कितना दिन? 1 दिन। तो 5 दूना 10 और 35 आई 15 और 3 से 3 अठे 24, 3 अठे 24, 80, 8 दूना 16, 160। फिर वही 15 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में, तो 24 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? तो व्युत्क्रम में गुना की भागा, तो 15 आदमी 16 दिन, ठीक है ना? 15 आदमी 16 दिन। तो फिर क्या कर रहा है? 24 आदमी, तो बराबर 24 गुने x, तो 4 से काट दो, 4 से 4 चौका 16 और 4 छक 24, ठीक है ना? फिर काट दो 3 से, 3 दूना 6 और 3 पचे, फिर काट दो 2 से, 2 दूना, इधर तो बचा x और गुना कर दो 5 दूना, तो कई दिन? 10 दिन, 10 तारीख नहीं, 10 दिन, ठीक है ना? अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 10 मनुष्य किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 5 दिन में करने कितने मनुष्य कर सकता होगा? अनुक्रम की व्युत्क्रम? तो गुना की भागा, तो 10 गुना 4 बराबर 5 दिन में, तो 5 गुना x, 5 दूना 10 और 4 दूना कई आदमी? 8 आदमी। विकल्प नंबर सी। देखो 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया, तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? सबसे पहले यह अनुक्रम की व्युत्क्रम? नहीं। अब बताओ, दुकान में जाएगा 18 को समोसा मांगेगा, कपड़ा छोड़ दो, तो कहेगा 126 रुपया, तो तू कहेगा नहीं ठीक है 24 को समोसा दीजिए, तो पैसा नहीं बढ़ाएगा? तुम 18 को लिया, 126 को कर रहा है, तो तुम कहेगा ठीक है 24 को डाल दीजिए, तो क्या वो पैसा नहीं बढ़ाएगा? तो समोसा बढ़ा, पैसा बढ़ा। तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया, ठीक है? तो तुम दुकानदार से क्या कर रहे हो? हमको 24 मीटर चाहिए, तो कपड़ा अधिक लोगे तो पैसा अधिक नहीं लेगा? तो कपड़ा बढ़ाया तो पैसा बढ़ा, तो सटला बना के ना, इधर आओ नजदीक में, कपड़ा बढ़ा तो पैसा बढ़ा, तो ये अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? अनुक्रम। एक का मान बढ़े तो दूसरा का भी मान बढ़े, तो 18 मीटर अनुक्रम में होता है बट्टा 126 बराबर, फिर क्या है 24, तो देखो कपड़ा ऊपर अब बट्टा नहीं पता है, 1 छकरी 18, अच्छा चौका ऊपर ऊपर काटता है बराबर में, तिरछा तिरछी नहीं कटता है, 3 से इसको काट दो,
3 चौका 12, 3 दूना 6। अब एक से यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ, एक, और 4 दूना 8, 4 चौका 16। और रुपया दोगे 168 रुपया। विकल्प नंबर बोलो सी। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो गया ना। 38 नंबर देखो, अच्छी तरीका समझना। एक किला में कई गो सिपाही है, 400, और भोजन करता है 90 दिन का। सामग्री थी, सिपाही सब स्टॉक रख ले, कई दिन का भोजन, 90 दिन का, ठीक है। 13 दिनों के बाद, कितने दिन के बाद, 13 दिन के बाद 450 सिपाही और आ गए, 450 सिपाही और आ गए, ठीक है ना। 150 सिपाही और आ गए, 150 सिपाही और आ गए, तो शेष सामग्री कितने दिन तक चलेगा। अब सोचो, यहाँ पर 400 सिपाही है नहीं है, तो वो तो खरीबे करेगा। ये अनुक्रम नहीं है, व्युत्क्रम है। अभी जब समझाए खाने वाले सामान पर गुना, और 90 दिन तक खाता है, बट कई दिन के बाद 13 को आया है, सॉरी 150 सिपाही आ गया, कई दिन के बाद, तो 90 में से 13 घटा दोगे, 90 में से 13, 10 में से 3 गया 7, 8 में से गया 7, 77 बराबर। अब कहोगे, अब मान के चलो हम 400 सिपाही है ना, वो 1 दिन खाए, 2 दिन खाए, 3 दिन खाए, 4 दिन खाए, वो घटेगा ना। अब मान के चलो तुम अकेले हो और तुम्हारा भोजन का सामग्री 30 दिन का है, कि 30 दिन तुम घर में खाना खा सकते हो बैठ करके। तुम 5 दिन खा गया, खाना खा लिया, तो कितने दिन बचा, 25 दिन, और 25 दिन खाओगे, बाकी तुम ही ना खाओगे, अपने दोस्त को बुला लोगे, चलेगा 25 दिन। वो हमारो दोस्त को बुला लो, तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो वही हाल है, 400 तो रहबे करेगा, बट 90 दिन तक खाना खाता हूँ, बट 13 दिन के बाद 150 सिपाही और आ गया, तो अब 90 दिन नहीं चलेगा। 30 दिन में 5 दिन तुम तो खाया, 25 दिन का भोजन था, 25 दिन चलता तुम्हारा, बट तुम दोस्त को बुला लिया, तो 25 दिन चलेगा, तो दिन घटेगा नहीं घटेगा, तो 13 दिन घट जाएगा, तो कितना गया, 77। अब कै गो सिपाही आया है, 150। अब सिपाही हो गया तुम्हारा 550। कै दिन भोजन करेगा नहीं पता है, तो x 0 से 0, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, अब 5 से 55, 8 सत्ते कै दिन चलेगा, 56 दिन। तो विकल्प नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन लगातार चलने वाला है। देखो 39 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो, क्या है, एक छात्रावास में कितना लड़का है, 60 लड़कों, कै दिन, 15 दिन, तो 60 गुने 15 नहीं करोगे, क्योंकि 15 दिन तक खाना खाता हूँ लड़कन, कै दिन तक, बट 5 दिन के बाद 15 लड़का और आ गया, आगे कि नहीं आ गया, तो 15 दिन अब चलेगा, कै घटा दोगे, 10 दिन चलेगा, सॉरी बराबर। कै गो लड़का हो जाएगा, 60 गो था, अब 15 गो और बढ़ गया ना, तो 75। अब कै दिन चलेगा नहीं पता है, x 5 दूना 10, अब 5 से 15, अब 15 चौका 7, 4 दूना 8 दिन चलेगा। कोई दिक्कत, कै दिन चलेगा, 8 दिन चलेगा। विकल्प नंबर समझ आ रहा है ना। अब देखो 40,
एक छावनी में कितना सिपाही है? 1200। 28 दिन तक की रसद थी। 1 मिनट ठहर जा, देखो अब की 40 नंबर ध्यान से समझना है। एक छावनी में कैसो सिपाही है? 1200। तो ले 1200 यहाँ कर देते हैं। क्या नंबर है? 40 ना। 1200 28 दिन के ना था, 4 दिनों के बाद। तो 28 में से 4 घटाओगे 4 दिन के बाद, तो कितना हो जाएगा? 24। तो 300 सिपाही का आ रहा है कि जा रहा है? तो 1200 था, 300 चल गया, तो 900 बच गया, है ना? गुने 1 आएगा तो प्लस हो जाएगा तो माइनस। और तुम अकेले 1 महीना खा रहे हो 30 दिन, 2 गो मिलके, एगो चल गया, तो तुम कितना दिन खाओगे? 2 महीना खाओगे। सीधा हिसाब है, कौन हिला रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से तितरी का, 3 चौका, 3 अठे, 8 चौका 32। कितना हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। आएगा तो प्लस, आ जाएगा तो माइनस। अब देखो 41 नंबर जगह यहाँ बना, देखो कितना छोटा छोटा, बहुत इतना लंबा है, केवल इसका अभ्यास करना है। 41 हो गया ना? नहीं, दुनिया के का क्वेश्चन दे दिया है। नहीं, एक 1200 के चक्कर में एक फौजी छावनी में, छावनी समझते हो क्या होता है ना? जहाँ सिपाही लोग, आर्मी सेना रहता है ना, उसको कहते हैं छावनी। दानापुर छावनी, जहाँ आर्मी फोर्स रहता है। तो एक फौजी छावनी में 1200 सिपाही के लिए कितना दिन का भोजन था? 70 दिन के लिए। तो लोग 1200 तो रहबे करेगा। अब 70 दिन नहीं रहेगा, क्योंकि 20 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो 70 में दिन था, 20 दिन बाद कर रहा है, तो कई दिन बचा? 50। 50 बचा ना, तो 50। उसके बाद कर 300 सिपाही आ गए, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? आ गए तो प्लस, तो 1200 था, 300 आ गया, कितना हो गया? 1500, है ना? सिंपल है। आ गए तो प्लस, और चला गए तो माइनस। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 3 से काट दें, 35 आई, 5 से 10, 50 है, 15 50, 3 से 3 चौका 10 चौका, यानी कई दिन चलेगा भोजन? 40 दिन। कौन नंबर है? बी नंबर। 41 के बी। कोई दिक्कत समझदार है सबको ना? 41 का बी, बी 40 दिन। अब देखो 43 नंबर, 42 है, 42। यदि 12 आदमी किसी काम को 5 दिन में, तो 10 आदमी, बोलो अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? अनुक्रम है ना। अभी छावनी वाला सब व्युत्क्रम था। तो 12 आदमी कै दिन? 5 दिन। तो 10 आदमी कै दिन? नहीं पता है, 1 दिन। 5 दूना 2 छक्का 12, कै दिन? 6 दिन। तो 42 के बोलो विकल्प चुनो डी। विकल्प को चुनने में विद्यार्थी गलती कर देता है, बनाएगा सही और बी के जगह मार देगा बी को आंसर, तो गड़बड़ न है। इसीलिए तुम लोग से पूछ रहे हैं। अभी तुम लोग 5वां क्लास में पढ़ रहे हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, मेहनत करोगे, अब विकल्प पे गलती टिक मार देगा, बनाएगा सही और मार देगा गलती, फिर तो दिक्कत न है। इसीलिए तुम लोग से विकल्प पूछ रहे हैं, तो जवाब दिया करो।
यदि 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 6 दिनों में उस काम को पूरा करने के लिए बताओ अनुक्रम की व्युत्क्रम। ये 43 नंबर अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? तो व्युत्क्रम है तो भागा करें गुना, तो बोलो खट जल्दी जल्दी है ना। 6 गुने 1 कट रहा है ना 3 से, 3 दूना 3 पचे 2 चौका 5 चौका कई दिन में? विकल्प नंबर बिना ना ए। देख रहा कितना छोटा छोटा क्वेश्चन बन रहा है। ये मेरा कॉपी है। खत्म क्या हो गया, अभी बचल है। अब देखो अगला क्वेश्चन 44 नंबर 44। तुम लोग डिवीजन करोगे ना तो एक बार 44 से लेकर 47 तक बनाना है। ऐसे क्वेश्चन किताब है नहीं है, किताब पर टिक मार है मिटा देना, पेंसिल से इसीलिए मार रहे हैं। 25 मनुष्य एक मैदान में 6 दिन में घास लगाते हैं तो 15 मनुष्य उसी मैदान में कितने दिन में घास लगाएंगे? अनुक्रम है कि व्युत्क्रम है? बिल्कुल बढ़िया, व्युत्क्रम। तो 25 गुने 6 बराबर 15 1 5 से काट दो, 35 आई 50 3 दूना 6 5 दूना। विकल्प नंबर बी, बी होगा ना, ए होगा, हाँ ए होगा। इसी तरह से विकल्प चुनने में भी समझदारी होना चाहिए। 45 46 47 तो पढ़े किए हो, मध्य चतुर्थ अनुपाती, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती पढ़े हो ना, तो इसको देख लो। 45 नंबर यहाँ पर बता रहे हैं 45 को, थोड़ा सा और नीचे करो। चतुर्थ अनुपात पूछा है, चतुर्थ समानुपात। तो चतुर्थ देखो यहाँ पर ए अनुपात, ये पहला ये दूसरा, और यह होता है समानुपात। और फिर सी यहाँ पर बी अनुपात, तो सी अनुपात डी कर दो, तो ई वाला गायब कर दिया है, तो इसको क्या मान लोगे? एक्स। तो ई लिखो 8 अनुपात 12 समानुपात, ठीक है ना। 18 अनुपात 1। ऐसा बहुत क्वेश्चन पढ़े हो ना। तो इसमें नियम है कि बाहर वाले को बाहर से गुना करो, अंदर को अंदर से। बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो बराबर होता है, तो 8 गुने 1 बराबर 12 गुने 18। पढ़े हो नहीं सी, इसमें अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। चरती आई 4 दूना दूना 18, नौतिया 27। समानुपात क्या होता है ये भी तुम लोग पढ़ चुके हो, तो इसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। उस वीडियो को देख लेना है, रिवीजन करा देंगे कल। समानुपात और अनुक्रम और व्युत्क्रम क्या होता है कल रिवीजन हो जाएगा, अरे तुम लोग खुद कर लेना। अगर एग्जाम निकालना है तो क्या करना है? रिवीजन, एक ही मात्र सहारा है रिवीजन। आगे पढ़ो कम, पीछे पढ़ो पूरा। मध्य अनुपात निकालना है तो रूट अंडर दोनों को गुना कर देना है, 3 गुने 27, तो 27 81। 81 किसका 9 का वर्ग है, तो विकल्प नंबर सी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो 46 नंबर, हाँ 46 47। तो तृतीय अनुपात क्या होता है? तो ई हो गया ए, हाई हो गया बी। तो तृतीय अनुपात तुम्हारा होगा, याद रखना,
बी क्वेश्चन तो दिखाई नहीं दे रहा था। तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बट्टा ए, ठीक है ना। तो देखो ए है और क्या है बी, तो 20 गुने 20 अब बटा ए का मान 5, तो 5 से 5 का 20 में 4 से गुना करना कितना हो जाएगा 80, तो विकल्प नंबर बी, ठीक है। तो ये 3 को बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यहाँ तक पढ़ाए हैं, तो बार बार रिवीजन करोगे तुम लोग, रिवीजन तो सब करना है, छोड़ दो, छोटा रिवीजन करना है। भोजन वाला थोड़ा अधिक रिवीजन करना, भोजन सामग्री वाला 45, 46 और 47। चतुर्थ अनुपात चौथा को x मान लेना है, बाहर बाहर गुना अंदर अंदर गुना, आपस में क्या होगा बराबर। मध्य अनुपात दोनों को रूट में डाल लेना है गुना के साथ, तो 27 गुने 3 रूट अंडर। और तृतीय अनुपात b को स्क्वायर कर देना है, यानी 20 गुने 20 बटा ए। कोई दिक्कत है तो अभ्यास करोगे घर पर ना। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, करीब 86 क्वेश्चन है, 47 तक हुआ है, तो 48 नंबर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा 48।